इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की एक समय में मजबूत पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। पार्टी का जो चुनावी सिंबल है, जो पार्टी का सिंबल है, वो छीनने की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे में खबर निकलकर सामने आ रही है कि इनेलो का जो क्षेत्रीय दल होने का दर्जा है और पार्टी का सिंबल है, वो चुनाव आयोग छीन सकता है। क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी की दूरदर्शा रही, इसको लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ अभय चौटाला ने मायावती के साथ यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर खुद को मुख्यमंत्री चेहरे का दावेदार बताया, लेकिन वो अपनी सीट इलाहाबाद से हार गए। और ऐसे में पार्टी का अस्तित्व खतरे में है और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब जो इनेलो की स्थिति है, इसको देखते हुए अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला के बीच एक बार फिर से गठबंधन होगा? क्या एक बार फिर से परिवार एक साथ आएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या हरियाणा की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर होते हुए नजर आएगा? ये भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अहम हो जाता है। बात करेंगे, मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमिन है, किस तरीके से पार्टी के ऊपर जो है कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई नजर आ रही है, पार्टी का अस्तित्व खतरे में है और पार्टी को कहां और कैसे नुकसान हो रहा है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नाजमिन, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से लोकसभा चुनाव माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव 2024 में कहीं ना कहीं पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ? जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए, पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल करती है। ऐसे में मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या वो क्राइटेरिया है जिसके तहत कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो खतरे में आ रही है? देखिए सिराज, अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग के कुछ रूल, कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना ज़रूरी हो जाता है। अभी अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, वो क्षेत्रीय स्तर की पार्टी है। और क्षेत्रीय स्तर की पार्टी के आधार पर देखा जाए तो विधानसभा में कम से कम चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार एक पार्टी को 6% वोट प्रतिशत लाना ज़रूरी हो जाता है और कम से कम विधानसभा चुनाव में 3 सीटों का जीतना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी रूल यहाँ पर निकाला गया है कि कम से कम 2 चुनाव जीतना ज़रूरी है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में चर्चा करें, राजनीतिक सफ़र के बारे में चर्चा करें, हाल ही के बारे में चर्चा करें तो इंडियन नेशनल लोकदल मात्र 1 सीट का इजाफा कर पाई है, 1 सीट पर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो वोट प्रतिशत इंडियन नेशनल लोकदल ने साबित नहीं किया है। देखिए, एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट हमारे सामने है, उसके ज़रिए आपको बता देते हैं कि कौन सी पार्टी कितना फीसदी वोट प्रतिशत हरियाणा के विधानसभा चुनाव में लाई। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का ही जिक्र कर लेते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो 48 विधानसभा सीटों के साथ तीसरी बार सत्ता में आई है। 39.54% वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही है वो कांग्रेस पार्टी है, 37 सीटों के साथ जीत दर्ज करती हुई नजर आई है। यहाँ पर 39.9% वोट प्रतिशत कांग्रेस पार्टी का रहा है। वहीं अगर हम बात करें जननायक जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी संग गठबंधन में थी, गठबंधन टूटने के बाद और इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होने के बाद जननायक जनता पार्टी का भी जनाधार हरियाणा में कम हुआ है। देखिए, 0.90% वोट प्रतिशत यहाँ पर देखने को मिला है। बसपा की बात करें, जो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन में थी, वो 1.82% वोट पर सिमटती हुई नजर आई, वोट प्रतिशत पर। आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहती थी, अकेले चुनावी मैदान में उतरने के लिए मजबूर हो जाती है। 1.79% यहाँ पर वोट प्रतिशत यहाँ पर आता है। आखिर में अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल है जो 4.14% पर सिमट कर रह जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए अभय चौटाला को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उतारा गया था, वही अभय चौटाला की पार्टी मात्र रानिया विधानसभा सीट और डबवाली विधानसभा सीट पर ही जीत हासिल करती है। रानिया विधानसभा सीट का जिक्र अगर हम कर लें तो अर्जुन चौटाला अभय चौटाला के बेटे हैं, पहली बार चुनावी मैदान में उतरते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। डबवाली विधानसभा सीट पर बात करें, आदित्य चौटाला हैं, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे,
परिवार का हिस्सा अभय चौटाला के थे। भाजपा को छोड़ते हैं, इनेलो के साथ आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, डबवाली विधानसभा सीट दी जाती है। मुकाबला होता है दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय सिंह चौटाला से और चुनाव यहाँ पर आदित्य चौटाला जीत जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक सीट भी और ज़्यादा जीत जाते तो इंडियन नेशनल लोक दल का चुनाव चिन्ह या कहें पार्टी का जो सिंबल है, जो चश्मा सिंबल है उनका, वो उनके हाथों से ना छिनता। आज तमाम पार्टियां नजरें बिठाई बैठी हैं कि चुनाव आयोग के जरिए कब फैसला लिया जाए, इनका पार्टी का सिंबल छिने और हम पार्टी का सिंबल यहां पर हड़प लें। अब ऐसे में अभय चौटाला के जरिए ये तो दावा कर दिया गया है कि ये सारी बातें बकवास हैं, तर्क संगत नजर नहीं आती हैं, लेकिन वोट प्रतिशत सबके सामने है। जहां 6% चाहिए वहीं अभय चौटाला अपनी ऐलनाबाद विधानसभा सीट भी नहीं निकाल पाते। अगर निकाल लेते तो आज 6% वोट प्रतिशत इंडियन नेशनल लोक दल के पास होता। देखिए, बसपा की बात करें तो बसपा अगर मिली रहती तो यहाँ पर 5 या 5.5 के करीब वोट प्रतिशत यहाँ यानी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने का जो नीति था वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आया और कोई उसका फायदा नहीं मिला। देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा में बसपा को लेकर एक बड़ा दाव ये खेला गया विपक्षी पार्टियों के जरिए कि भाजपा की बी टीम है बसपा, और मायावती को लेकर ये आरोप लगाया गया कि एक वक्त पर मायावती का जो दायित्व था इंडियन नेशनल लोक दल के गठबंधनों के साथ था। जब इंडियन नेशनल यहाँ पर गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनके साथ नज़र नहीं आता था। लेकिन बसपा जिस तरीके से कहती है कि मैं अकेले चुनावी मैदान में उतरूंगी, हरियाणा में गठबंधन कर लेती हैं, हरियाणा में गठबंधन के बाद जब हार जाती हैं तो आरोप यहाँ पर पार्टियों पर लगाकर कहती हैं कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो जो बसपा है उसको लेकर ये कहा गया कि कम से कम यहाँ पर 10 सीटें ऐसी थी जो बसपा के जरिए कांग्रेस पार्टी भी हारी है। यानी कि आज सत्ता में कांग्रेस पार्टी भी हो सकती थी, लेकिन बसपा के जरिए वो कांग्रेस पार्टी को वोट बैंक हासिल नहीं हो पाता है। और यही वजह है कि इंडियन नेशनल लोक दल भी बसपा के गठबंधन की वजह से कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है कि सिमटती हुई नजर आई है। आज बसपा गठबंधन तोड़ के गई है। इससे पहले गठबंधन ना हुआ होता तो आज यहाँ पर मजबूत स्थिति में इंडियन नेशनल लोक दल फिर से उभरती हुई नजर आ सकती थी, लेकिन एक गलती खुद पर भारी पड़ती हुई नजर आई। अब चुनाव आयोग के एक फैसले को लेकर एक बड़ा इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के जरिए भी ये कहा जा रहा है, उनकी पार्टी को लेकर ये कहा जा रहा है कि खुद भी एक सीट नहीं जीत पाए हैं, खुद भी अपनी उचाना कला सीट को भी नहीं बचा पाए हैं। तो और खुद का वोट प्रतिशत की बात करें तो मात्र 0. यहाँ पर कुछ फीसदी नज़र आता है, 90% नज़र आता है। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी के लिए भी यहाँ पर एक कड़ी चुनौती है, क्योंकि 2029 में फिर से चुनाव होगा और उस दौरान दुष्यंत चौटाला के लिए वो आखिरी मौका हो सकता है, जो आखिरी मौका अभय चौटाला के लिए अभी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल नाज़मीन, बहुत ही विस्तार से आपने बताया किस तरीके से जो इनेलो पार्टी है वो कहीं ना कहीं संकट में घिरी हुई नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से परिवार जो है टूटा, उसका खामियाजा दोनों ही पार्टियों को मिला। एक समय पर जब दुष्यंत चौटाला के पास 10 विधायक थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, लेकिन आज स्थिति यह है कि वो अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए, खुद की सीट पर वो 6ठे नंबर पर है। तो दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला दोनों ही अपनी सीट नहीं बचा पाए और ऐसे में दोनों ही पार्टियों का जो अस्तित्व है वो खतरे में। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में संभावनाएं हैं कि दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आए और गठबंधन कर लें? देखिए, अगर हम बात करें तो जो पारिवारिक कलह होते हैं, अगर वो राजनीति में आते हैं तो राजनीति में इन पार्टियों का जो जनाधार है वो कम हो जाता है, क्योंकि जनता को उम्मीद होती है कि जो राजनीति में पार्टियां हैं उनका आधार यही होना चाहिए कि वो जनता की सेवा करें, जनता की समस्याओं के बारे में सुने, उस इलाके के, उस क्षेत्र के, उस गांव के, उस जिले की क्या समस्याएं हैं, यहाँ पर उस विधायक का काम होता है, वहाँ पर उस सांसद का काम होता है। लेकिन अगर वो अपने ही परिवार के उलझनों में उलझे रहेंगे तो कैसे वो निपटारा कर पाएंगे? यही बड़ा कारण भी बना है कि इंडियन नेशनल लोक दल को लेकर, देखिए यहाँ पर अभय चौटाला ने भी यही बात कही थी कि आज बीजेपी के साथ जो जननायक जनता पार्टी गई थी
जो 2019 में गठबंधन था, ये गठबंधन ही सबसे बड़ी गलती थी कि भाजपा का समर्थन जसपा ने किया। आज किसानों का विरोध दुष्यंत चौटाला भी झेल रहे, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी खुद किसानों के विरोध में नजर आती, क्योंकि जब बीजेपी का वो हिस्सा थी तब किसानों के समर्थन में दुष्यंत चौटाला नहीं देखे गए थे, लेकिन आज अकेले हैं और इंडियन नेशनल लोक दल भी अकेली हैं। और इसी के आधार पर राजनीतिक सियासी गलियारों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यही निर्णय निकलकर सामने आता है कि अगर इंडियन नेशनल लोक दल और जसपा हाथ मिला लेते हैं तो वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और इसके आधार पर देखा जाए तो जननायक जनता पार्टी के पास अभी भी मौका है, तो मौका ये भी है कि इंडियन नेशनल लोक दल को मिला ले, परिवार एक हो जाए तो हरियाणा की मजबूती में एक बार फिर से चौधरी देवीलाल का परिवार मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से इनेलो अब फंसती हुई नजर आ रही है, ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या कुछ कदम उठाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो नियम कहते हैं वो इसी हिसाब से लगातार खबरें चल रही हैं कि 6% वोट होने चाहिए, और अभी मौजूदा जो हालात है वो इनेलो पार्टी के पास सिर्फ 4.14% ही वोट है। और ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी का जो एक सिंबल है, जो चश्मा सिंबल है, वो कहीं ना कहीं छीन सकता है, क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा भी जा सकता है। फिलहाल देखना होगा कि अभय चौटाला इन तमाम घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कदम उठाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।